दोस्तों आपका स्वागत है एक और पीसी टेक हार्डवेयर रिलेटेड टेक न्यूज़ के ऊपर। आई होप ये न्यूज़ आपको इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि आज हम रियल बजट ग्राफिक कार्ड के ऊपर बात करेंगे जो AMD और इंटेल की तरफ से आएगा। जरूर एंड तक देखिएगा। बाय द वे, अगर आप चाहे तो मैं लाइव भी कर सकता हूँ। अगर आप चाहते तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। मैं भी इंटरेस्टेड हूँ आपके साथ बात करने के लिए, तो प्लीज़ लिखिएगा आपका थॉट। तो चलिए बढ़ते फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो ये आ रहा है इंटेल की तरफ से और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं आपके लिए अगर आप एक परफेक्ट गेमिंग CPU ढूंढ रहे हैं। तो अगर एक न्यूज़ के ऊपर हम फोकस करें तो इसमें क्लियरली एक चीज़ बोला गया है, AMD Ryzen Dual X3D एंड इंटेल की तरफ से Nova Lake Dual BLLC इट्स मीन बिग लास्ट लेवल कैश। तो दोनों ही तरफ से ये डबल करके आ सकते हैं। AMD भी निकलेगा, लेकिन अब जो आ रहा है वो नहीं, नेक्स्ट थिंग के लिए AMD की तरफ से। और अगर हम बात करें इंटेल की तो ऑलरेडी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। ऑलरेडी हम इंटेल की अपकमिंग Nova Lake S डेस्कटॉप की साइड से 2 टियर में 2 और 3 CPU हम देख सकते हैं फ्यूचर के लिए, और ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक होगा विद मैसिव गेमिंग अपलिफ्ट के साथ जो इंटेल की तरफ से मिसिंग था। और ये कैश लेवल 200 MB तक जा सकते हैं, लेकिन हम एक और दिन 3DV कैश एंड BLLC के ऊपर बात करेंगे, वो भी डिटेल में कैसे ये काम करेगा। अगर आप चाहे तो इसके डिमांड आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगर बात करूँ नेक्स्ट न्यूज़ की, ये भी आ रहा है इंटेल की तरफ से और ये अभी रूमर फेज में है, लेकिन ये काफ़ी पोटेंशियल एंड एक्सपेक्टर हो सकते हैं इंटेल लैपटॉप के लिए। क्योंकि अगर हम बात करें कुछ सेल्स डेटा की आधार पर तो इंटेल काफ़ी पीछे छूट रहा था, लेकिन अगर मैं ये न्यूज़ आपको कवर कर रहा हूँ तो इसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर बात करूँ Nova Lake मोबाइल चिप्स के ऊपर तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, क्योंकि इस बार 28 कोर्स तक आपको ऑफर कर सकते हैं OV3 कोर कॉम्प्लेक्स के ऊपर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इस बार होगी इंटेल के लिए, तो ये स्पेसिफिकली होगा Xe3 आर्किटेक्चर के ऊपर, विच मीन सेलेस्टियल GPU जो ऑलमोस्ट हर एक CPU के साथ इंटीग्रेट होगा। अगर हम हाई एंड CPU के ऊपर देखें तो Nova Lake S1 जो होगा ये क्वेडकोव कोर के साथ आएगा, वो भी 8P कोर के साथ आर्टिक उल्फ होगा। ये बेसिकली एफिशिएंट कोर एंड 4 आएगा आर्टिक उल्फ लो पावर के साथ। और इसके साथ इंटीग्रेटेड हम 4Xe3 कोर वाला GPU देख पाएंगे जो वाकई में काफ़ी कम, लेकिन हियर इज अ ट्विक, क्योंकि ये CPU अदर्स डिस्क्रीट GPU कॉम्प्लेक्स के साथ आएगा लाइक AMD और NVIDIA RTX सीरीज के कार्ड। लेकिन अगर नीचे ही हम देखें नॉर्मल A सीरीज के ऊपर तो ये कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा कम होगा, 4P कोर, 8E कोर एंड 4P LP कोर। तो इसमें हम 12Xe3 कोर इन्फ्यूजर देख पाएंगे जो काफ़ी पावरफुल होगा एज कम्पेयर टू देयर प्रीवियस जेन। लेकिन इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट होगा ये होगा एक्सेलरेटेड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, जो आप APU भी कहते हैं AMD की तरफ से। लेकिन हम Nova Lake AX CPU के ऊपर देखें तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, जो एक लैपटॉप में ही हर एक फीचर देखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें 28 सेम कोर कॉन्फ़िगरेशन आप देख पाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात होगी इसका IGP यानी कि Xe3 वाला, यानी कि सेलेस्टियल के 48 CPU कोर्स। आप समझ पा रहे हैं ये कितना पावरफुल हो सकते हैं। मैं अगर रेफरेंस की तरफ लेकर चलूँ तो अभी के लिए जो B580 कार्ड है Xe2 के साथ ये 20 कोर के साथ चल रहा है और ये 48 तक हो सकते हैं। बाय द वे, ये दोनों आर्किटेक्चर को मैं एक साथ नहीं करना चाह रहा, लेकिन रेफरेंस के तौर पे देना पड़ा। बाय द वे, पावर फैक्टर होगा LP यानी कि लो पावर्ड। बट मैं जो बात बोलना चाह रहा हूँ ये AMD के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो अभी के लिए RDNA 3 आर्किटेक्चर के 4D कंप्यूट यूनिट वाला जो स्ट्रिक्स हॉलो है उसको कंप्लीट करेगा, और माइट भी ये बीट कर दे बुरी तरीके से अगर ये 48 इंडिविजुअल GPU कोर के साथ आए तो। लेकिन अभी भी मुझे ये नंबर थोड़ा सा एक्सेसरेट लग रहा है।
अगर ये 20 से 28 भी आए तो भी ये काफ़ी शानदार होने वाला है, और इसमें तो 48 दिखा रहा है। देखते सामने इंटेल क्या करते हैं। अगर बात करूँ नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर तो ये आ रहा है एप्पल की तरफ से, और एप्पल की अपकमिंग आईफोन 17 सीरीज़ आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, और आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं इसी तरह की होगा डिज़ाइन। लेकिन मैं जो बात करने जा रहा हूँ ये काफ़ी लोगों के लिए परेशानी की बात भी हो सकती है, क्योंकि इस पर भी प्राइस हाइक होने वाला है थैंक्स टू मिस्टर ट्रम्प विद टैरिफ, और इस बार स्टोरेज के ऊपर भी बात किया जाएगा प्राइस को देखते हुए। लेकिन देखना पड़ेगा इंडिया में कितना इंक्रीज होते। इसके बाद जो न्यूज़ आ रहा है ये आ रहा है AMD की तरफ से। ये काफ़ी गेम चेंजर हो सकते हैं AMD के लिए, वो भी CPU सेक्शन में, क्योंकि अगर हम बात करें नेक्स्ट जनरेशन CPU सॉकेट की तो ये AM6 प्लेटफॉर्म के साथ आएगा, जिसमें हम इस बार 22% पिन इंक्रीज देख पाएंगे विच आर अराउंड 2100 पिन्स। एंड ये सिर्फ पिन ही इंक्रीज नहीं करेगा, इसके साथ टेक्नोलॉजी भी हम अपग्रेड देख पाएंगे लाइक Gen 7 आर्किटेक्चर, इनबिल्ट PCI Express Gen 6 एंड ऑफ कोर्स विद DDR6 मेमोरी कंपेटिबिलिटी। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा, क्योंकि ये सॉकेट साइज जो चेंज कर रहा है, लेकिन ये AM5 सॉकेट के जो कूलर रहते हैं कंपेटेबल, तो उसके साथ भी सॉकेट सपोर्ट दे पाएगा। लेकिन ये कंफर्म नहीं है, और ये आ सकते हैं लेट 2027 टू अर्ली 2028। नाउ अब बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर। तो ये आ रहा है AMD की तरफ से, और AMD रिसेंटली 2 एफोर्डेबल कार्ड लॉन्च किया, उसके साथ एक और एफोर्डेबल कार्ड को अनाउंस कर दिया। तो अगर आप एक प्रो यूजर हैं, आपको चाहिए प्रो वाला एक ग्राफिक कार्ड, वो भी एफोर्डेबल प्राइस पे, तो आप ये कार्ड देख सकते हैं, क्योंकि प्रो W7400 उन्होंने लॉन्च किया विथ 55 वाट TDP के साथ, जिसमें RDNA 3 आर्किटेक्चर के 1792 कोर के साथ आ रहा है, वो भी 8GB G6 मेमोरी के साथ। बाय द वे फिलहाल के लिए ये OEM ओनली, फिलहाल के लिए तो सिस्टम इंटीग्रेटर से लेना पड़ेगा। लेकिन अगर बात करूँ इस कैटेगरी के कंज्यूमर लेवल के एक और कार्ड की, तो ये होगा Radeon RX 7400। यस, आपने सही सुना, इस टाइम पे भी RDNA 3 आर्किटेक्चर की GPU भी आ रहा है, वो भी एफोर्डेबल थिंग के ऊपर, और इसमें भी 1792 कोर्स ही रहेंगे, जिसमें नाफी 33 डाई के ऊपर होगा। ये GDDR6 के 128 बिट के साथ आएगा, वो भी 10 Gbps वाला स्पीड के साथ 8GB। एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा इसका TDP, ओनली 43 वाट होगा इसका TDP। अगर हम बात करें इस बड़े वाई की, विच इज RX 7600, ये 2048 स्ट्रीम प्रोसेसर वाला GPU है, जिसका TDP था 165 वाट, लेकिन ये ओनली 43, जो एक्सट्रीमली पावर एफिशिएंट होगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये भी OEM के साथ ही आएगा, लेकिन देखना पड़ेगा कब ये नॉर्मल AIC पार्टनर के साथ आए। अगर बात करूँ अनाउंस वाला GPU के ऊपर, तो ये Radeon RX 9060 होंगे नॉन XT, जिसमें 28 कंप्यूट यूनिट्स हम देख सकते हैं, वो भी RDNA 4 आर्किटेक्चर के, जिसमें 8GB VRAM होंगे GDDR6 के। क्लॉक की बात करूँ तो ये XT से थोड़ा बहुत कम होंगे, यानी कि 100 मेगाहर्ट्ज कम। लेकिन स्पीड की अगर बात करूँ मेमोरी की, तो इसमें हम 18 Gbps तक देख सकते हो, वो भी 128 बिट के साथ, जिसमें ये 288 Gbps तक टोटल बैंडविड्थ डिलीवर करेगा। 132 वाट की TDP PCI Express Gen 5 के साथ फुल्ली 16 लेन के सपोर्ट। लेकिन प्राइस मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बोरिंगली ये भी OEM एंड सिस्टम इंटीग्रेटर के साथ पहले आएगा। हाँ, ये AIB पार्टनर और AIC पार्टनर के साथ भी आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। रिलीज करने की बात करें तो ये अगस्त में ही अपीयर हो सकते हैं। अगर बात करूँ रेफरेंस की, तो ये RX 9060 XT के जो Navi 44 वाला XT शीट है, उससे कट डाउन वर्जन होगा, विच इज Navi 44 XL, जो करीब करीब इस आसपास ही रहेगा परफॉर्मेंस। अगर हम कंपेयर करें RX 9070 सीरीज के साथ, उसमें तो डबल कम हुआ। लेकिन अगर मैं प्राइस के ऊपर बात करूं और प्रिडिक्शन करूं, तो ये
250 USD के साथ आ सकते हैं, क्योंकि 300 बक्स RX 9060 XT के 8GB वाला जो, और अगर ये सही प्राइस पे आ जाए तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं हर एक गेमर के लिए जो बजट में एक ग्राफिक कार्ड खरीदना चाहते हैं। तो अगर लास्ट न्यूज़ की बात करूँ तो ये आ रहा है इंटेल की तरफ से, और ये सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट होगा क्योंकि अपकमिंग इंटेल के जो बजट सेगमेंट के ग्राफिक कार्ड होंगे ये काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस लीक हम क्लियरली इसमें देख सकते हैं एक SKU जिसका नाम है BMG G21। इसका मतलब है B580 एंड B570 के नीचे जो होगा ये होगा G21। एकदम क्लियरली बताऊँ तो ARC B380 होगा, जिसमें लगा होगा Xe2 कोर के 16 इंडिविजुअल कोर्स। अगर मेमोरी के ऊपर आऊँ तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि आप एंट्री लेवल में ही आप 8GB GDDR6 के 128 बिट वाला मेमोरी देख पाएंगे, जो काफ़ी प्रॉमिसिंग होगा इस प्राइस पॉइंट पे। लेकिन मैं क्यों इतना एक्साइटेड हो रहा हूँ, क्योंकि इसमें टू बी ऑनेस्ट जो परफॉर्मेंस होगा ये काफ़ी काबिल तारीफ होगा इस प्राइस पॉइंट से, क्योंकि अगर हम इसका ट्रेंड देखें तो ARC B580 B780 लगभग सिमिलर नंबर के ही XG यूनिट हो। फॉर एग्जांपल B580 में है 20, B570 में 18 एंड 16 होगा B380 पे। PCI एक्सप्रेस भी सेम ही रहेगा, लेकिन इसमें गौर करने की बात है ये इस बार जो परफॉर्मेंस कर रहा है B580 एंड 70 ये काफ़ी प्रॉमिसिंग है, क्योंकि ये लगभग RTX 3060 की बराबर परफॉर्म कर रहा है, और भी 12GB वाला। कुछ केस में तो मीडिया इंजन से लेकर न्यूअर टाइटल पे भी ज़्यादा परफॉर्मेंस कर रहा है। ये अराउंड 7600 की तरह ही परफॉर्मेंस कर रहा है फिलहाल के लिए। अगर देखूं तो स्पेक वाइज तो B380 भी ऑलमोस्ट नियर अबाउट परफॉर्म करेगा, जो वाकई में एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं बजट सेगमेंट के लिए। अगर मैं रेफरेंस देकर बताऊं तो ARC A380 पे सिर्फ 8 XG कोर था, वो भी फर्स्ट जनरेशन XG आर्किटेक्चर वाला, और इसमें भी तो आर्किटेक्चरल इम्प्रूवमेंट है, वो भी इस बार 16 कोर के साथ। ये माइंड ब्लोइंग होगा अगर ये ARC A380 के प्राइस पे ही लॉन्च हो जाए तो। आप एक बात सोचिए, अगर 15K पे एक RTX 3050 8GB वाला से भी ज़्यादा परफॉर्म करने वाला GPU मिले तो आपको तो फ़ायदा ही होगा। हाँ, एक चीज़ तो क्लियर है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं A380 से नियर अबाउट डबल ही परफॉर्मेंस करेगा, विथ थोड़ा सा स्लाइटली प्राइस इंक्रीज करके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट में लिखिएगा आपका थॉट, और सब्सक्राइब बिल्कुल करके जाना। देखने के लिए थैंक्स।